दोस्तों, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में हमें हर साल करेंट अफेयर से 30 से लेकर के 35 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, और इसको कवर करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है घटना चक्र का यह आइडियस्ट्री मैगजीन। ठीक, तो इसमें अभी 1 जुलाई से लेकर के 2025 से 21 जून 2026 तक के करंट अफेयर्स शामिल हैं। ठीक, फिर आगे जब हमारे पेपर का दिन नज़दीक आएगा जो कि 6 दिसंबर को है, तो उस समय 6 दिसंबर से पहले इसका अपडेटेड बुक भी आ जाएगा। तो हम 21 जून से 2026 तक के बाद करंट अफेयर्स को उससे कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि, इसमें है राष्ट्रीय वाला सेक्शन, उसे हम कवर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से हमें यह भी पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह कब मनाया जाता है, 21 जून 2026। भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मुख्य विषय क्या था इसका? वन नेशन वन एक्सपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो DK शिव कुमार ने। DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? वह थे सिद्धारमैया। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को, जो कि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बलिया में। यह हमारे यूपी स्पेशल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सुरहा ताल के नाम से। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के 2.0 या 2.0 दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया? तो सिक्किम। तो भारत का पहला पेपर न्यायपालिका वाला राज्य कौन है? सिक्किम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो C जोसेफ विजय ने। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ लिया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? VD सतीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्वीकृति दी है? तो 4। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी? 37, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। ये ध्यान रखिएगा कि 37 मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, और मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 38। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कपास उत्पादकता मिशन। किस मिशन को मंजूरी मिली है? तो कपास उत्पादकता मिशन। कुल लागत क्या है इसकी? 5659.22 करोड़ रुपए। तो हमें मिशन भी याद रखना है, साथ ही इसकी कुल लागत कितनी है वह भी याद रखना है। तो 5659.22 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? कहाँ पे? गुजरात में। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो सम्राट संप्रति संग्रहालय, गांधीनगर। ठीक है, तो सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ पर है? गांधीनगर में। यह कहाँ पर है? तो गुजरात में। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इंदौर, मध्य प्रदेश में। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे? 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में सार्थक PDS पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपए। सार्थक PDS योजना को किसने मंजूरी दी? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने को मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत। समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? तो तीसरा। तो पहला और दूसरा कौन है, यह आप कमेंट में बताइएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 करोड़। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग आधी। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ?
तो बेंगलुरु में। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश। यह हमारे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आयोजित किया गया उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन? लखनऊ में। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1855। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? जम्मू। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में यह पहला है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो सीपी राधाकृष्णन। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, यही अगर प्रश्न बन जाएगा और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि दिल्ली सीएम, तो अधिक लोग दिल्ली सीएम को ही टिक करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया? रोपड़, पंजाब। किस नदी के ऊपर बनेगा यह? तो यह सतलुज नदी पर। आप देखेंगे मैंने कीवर्ड को ही हाईलाइट किया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला मैंने इसलिए नहीं हाईलाइट किया क्योंकि यह सबको पता है कि नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया था, तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से, लेकिन मैंने इन कीवर्ड को हाईलाइट किया जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इस योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने करोड़ रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है? तो 28,840 करोड़ रुपए। आपको योजना तो याद रखना ही है, साथ ही उसमें कितना इन्वेस्ट किया गया, कितने का परिव्यय है, कितना व्यय किया जाएगा, उनको भी याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया? तो पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा की? तो 8,930 दिन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? तो वह है लघु जल विद्युत विकास परियोजना। इस योजना की कुल लागत लगभग 2,585 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? हरीश राणा। जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या हैं? प्रगति महिला और विकास पुरुष। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। प्लास्ट इंडिया का मुख्य विषय थीम क्या था? भारत नेक्स्ट। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो सुनेत्रा पवार ने। बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट क्या है? 10,000 करोड़ रुपए। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 10,000 करोड़ रुपए। यह योजना कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यूम नाम खेमचंद सिंह ने। कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली मणिपुर में? तो 2। पहले नेमचा किपगेन और दूसरे लोसी दिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई? तो पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। यह सुरंग कहाँ पर है? तो पालघर महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है? विरार बोईसर 1.48 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था? तो पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, 3P। इस समिति के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया? तो 7 चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर
किस योजना का शुभारंभ किया? तो एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना, यह हमारे यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसी दिन 24 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में। ठीक, ये आपको याद रखना है कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ। गणतंत्र दिवस 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम 150 वर्षों का सफ़र, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो बुंदेलखंड की संस्कृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप बताइए कमेंट में कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। ठीक है, किस वर्ष में शुरू की गई थी अटल पेंशन योजना? मेसर्स VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियर जेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो बारामती में, मुंबई बारामती मार्ग में। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो 5। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? तो महाराष्ट्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? उदय। अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 8 से 13 दिसंबर के बीच। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो विशाल वी शर्मा, जो कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस सूची में, इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमृत सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं अब? तो 16। इस पर स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, कि कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? तो विशाल वी शर्मा, जो कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक, किसको शामिल किया गया? दीपावली। और दीपावली के साथ अब कितनी अमृत सांस्कृतिक विरासतें हो गई हैं? तो 16। ठीक है। भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? तो वाराणसी में। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? तो अभया ब्रिगेड की। ठीक है, अभया ब्रिगेड। ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा 72 बीपीएससी प्रीलिम्स है। ठीक, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो पंचकुला, हरियाणा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। यह यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, दे देगा कि यह रिपोर्ट जो 2025 में जारी हुई थी उसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो वाव, थराद, गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए हैं? तो 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो भारत में। भारत में कहाँ? तो देहरादून में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। यह कौन सा संस्करण है? तो 5वां। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। तो काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में। देश भर में सरदार
150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब से कब तक? 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? राष्ट्रपति को। किस अवधि के लिए यह रिपोर्ट है? तो वर्ष 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। अब यहाँ पे आप लिए होमवर्क है कि आप पहले वित्त आयोग कौन है वो बताएं, साथ ही जो वित्त आयोग का गठन होता है वो किस आर्टिकल से होता है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो 10वीं बार। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन अब वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। भारत ने किस बीमारी के लिए पहले स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? तो स्कील सेल रोग। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। यह सम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। थीम क्या थी इस सत्र की? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ठीक। तो 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली। थीम एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 26,17,215। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? सरयू। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? तो 9वां। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो वह है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? 12वां। बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार देश का 12वां राज्य है जहां मेट्रो राज्य बन गया है। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो वर्ष 2025 से 26 से 2030-31 तक। तो हमारे लिए ये मिशन तो याद रखना इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही कब से कब तक चलेगा और इसमें कितने निवेश का प्रावधान है? तो कितने निवेश का प्रावधान है? 11,444 करोड़ रुपए। तो मिशन हो गया कब से कब तक, साथ ही कितने निवेश। ठीक। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी? तो बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया। ठीक है, बख्तियारपुर, राजगीर और तिलैया। यह बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर। बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,192 करोड़ रुपए। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा और पावापुरी। यह फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक, पहले तो ये कि बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया और आपके लिए कितनी लंबाई कितनी है ये, साथ ही इसकी लागत राशि कितनी है, यह इंपॉर्टेंट है। और किन प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को यह जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा और पावापुरी। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो 7। इन 7 नए स्थलों को जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो 69।
अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो डेक्कन ट्रैप्स, पंचगनी और महाबलेश्वर। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेघालय युग की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया? तो नागा हिल ओफियोलाइट, ठीक है, नागा हिल ओफियोलाइट। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का कहाँ उद्घाटन किया? धार, मध्य प्रदेश। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पार्क का कहाँ उद्घाटन किया? धार, मध्य प्रदेश। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। ठीक, तो हमारे लिए एक फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट ही हो गया कि भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान। साथ ही यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वह लखनऊ में। यह UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। UPPCS में यूपी स्पेशल से जो सेक्शन में UPPCS में यूपी स्पेशल सेक्शन से जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए यह इंपॉर्टेंट हो गया कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह है लखनऊ। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 930 वर्ग मीटर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? तो CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई उन्हें? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इन्हें कितने वोट मिले? तो 452। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो B सुदर्शन रेड्डी। CP राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? तो चंद्रपुरम पुन्नुसामी राधाकृष्णन। ठीक, वे किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? यह प्रश्न पूछ सकता है। झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल रह चुके हैं। वे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पुदुचेरी के भी। अब ये BPSC के लिए हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो पूर्णिया में। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग कितना है? तो लगभग 90%। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया? तो न्यू सिविल इनक्लेव में अंतरिम टर्मिनल भवन। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है? तो पीरपैंती, भागलपुर में। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर किया? तो पीरपैंती, भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन में। प्रधानमंत्री ने किस नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी? तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,680 करोड़ रुपए। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया? तो 15,000 से 20,000 क्यूसेक। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी? तो रेल लाइन की। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 2,170 करोड़ से अधिक। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया ठाकुरगंज के बीच कितने लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो 4,410 करोड़ से अधिक। अररिया गलगलिया ठाकुरगंज रेलखंड से किन 2 जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा? अररिया और किशनगंज। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो जोगबनी दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? तो सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा। पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। ठीक, तो यह सभी फैक्ट हमारे BPSC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम यहाँ देखेंगे कि यह सुविधा प्रति वर्ष कितने सेक्स सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है, तो 5 लाख। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा कहाँ स्थापित की गई? पूर्णिया में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो किसने आयोजन किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलेनियम प्लस 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान पाया है? तो इंदौर ने। 200 में से 200 अंक इन्हें इसे मिला है और 1.5 करोड़ का पुरस्कार भी मिलेगा। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया इंदौर के। मिलेनियम प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे मिला? तो जबलपुर को, जिसे 199 अंक मिले हैं 200 में से। 1 करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। मिलेनियम प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन से शहर रहे? तो आगरा और सूरत संयुक्त रूप से इन्हें 196 अंक मिला है 200 में से। 25 लाख मिलेगा प्रत्येक को। यह यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिलेनियम प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन से शहर रहे यूपी के? तो आगरा। किसके साथ संयुक्त रूप से था? तो आगरा और सूरत। कितना अंक मिला था? तो 196 मिला था 200 में से और 25 लाख के इनाम पुरस्कार मिला था। ठीक, दोनों को अलग अलग 25 लाख। ठीक है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो अमरावती को। 200 में 200 अंक के लिए 75 लाख का पुरस्कार मिलेगा। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन से शहर रहे? झांसी और मुरादाबाद। 198.5 मिला है 200 अंक में से। 25 लाख मिलेगा प्रत्येक। यह यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि झांसी और मुरादाबाद 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहे हैं। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान किसे मिला? तो अलवर को। ठीक, 197.6 मिला है 200 में से। ठीक, 25 लाख मिलेगा। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला? तो देवास को। इसे मिला 193 अंक 200 में से। 37.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया आइजोल मिजोरम। यह हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछता है कि कहाँ पे इतने करोड़ रुपए का शिलान्यास किया है। ठीक है। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया? तो बैराबी सैरांग रेल लाइन। ठीक, अब ये प्रश्न पूछ सकता है कि बैराबी सैरांग रेल लाइन कहाँ स्थित है? तो आइजोल मिजोरम में। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3। यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो 7 वर्षों तक। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह योजना कहाँ से इन्होंने घोषणा किया है? तो लाल किले से। ठीक, इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। तो PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? लाल किला से। कितने रुपए आवंटित किए गए इस योजना के लिए? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, किन्हें? तो नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ की गई है? तो लाल किला से। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्ष में, वर्ष 2035 तक। पिपरावा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? तो 127 वर्ष के बाद। पिपरावा निशानियों की खोज कब की गई थी? तो 1898 में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? तो पिपरावा स्तूप सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। यह यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि पिपरावा स्तूप कहाँ पर है? तो सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में। ये किसकी निशानियाँ हैं? तो भगवान बुद्ध की।
ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं? कपिलवस्तु। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर रहा? इंदौर एवं सूरत। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहे? तो नोएडा उत्तर प्रदेश। UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट है कि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? तो प्रयागराज को। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? तो प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तो तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। तो तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? तो नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग। BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? तो 35%। ठीक, हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर कवर किया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। स्लोवेनिया की प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जेनेज जानसा। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि UPPCS में पूछता है कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जेनेज जानसा। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अहमदो अल अमीनो लो ने। ठीक है, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अहमदो अल अमीनो लो ने। ठीक है, अहमदो अल अमीनो लो। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी? तो इबोला। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों की 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो बहुत गंभीर की स्थिति में। ठीक है, वेरी सीरियस। अब हम देखेंगे यहाँ पे भारत की रैंक कितनी है? तो 157। भारत की रैंक क्या है? 157। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? हेपेटाइटिस B और C। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो हेपेटाइटिस B और C। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 कौन जारी करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो अली फलीह कादिम अल जैदी। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हाल ही में? तो अली फलीह कादिम अल जैदी। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो इथोपिया। तो भारत ने इथोपिया
अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो इम जिंगाक पार्क। तो इम जिंगाक पार्क कहाँ पर है, ये सीधे प्रश्न में पूछ देगा। तो इम जिंगाक पार्क है आपका दक्षिण कोरिया में, ठीक है। इम जिंगाक पार्क कहाँ पर है? तो दक्षिण कोरिया में। भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो सऊदी अरब। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है सऊदी अरब। किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्रों में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी और नीदरलैंड ने। तो किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्रों में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी और नीदरलैंड ने, ठीक। 79 विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ पे आयोजित हुई है 79 विश्व स्वास्थ्य सभा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान, ठीक है। तो बिश्केक, किर्गिस्तान। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया? तो पाकिस्तान। वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? भारत में, नई दिल्ली, ठीक। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ली जे म्यूंग। तो ली जे म्यूंग कहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? तो दक्षिण कोरिया के। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों के सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो मॉरिशस। तो 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो मॉरिशस। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस, ठीक है। तो कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। तो 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम थी। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो न्याम ओसोरिन यूचरल, ठीक है। तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? न्याम ओसोरिन यूचरल, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्व आधारित का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है? तो 16वां। QS नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन, ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 13वां संस्करण किसने जारी किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है? तो पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 13वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश? आइसलैंड और डेनमार्क। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आइसलैंड और डेनमार्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 116वां। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की सूची में
भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ। कितने देशों की सूची में? तो 147 देशों की सूची में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ। अब आपको ये याद हो गया होगा कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 116वां। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना, स्पेन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025, यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो बर्लिन, जर्मनी में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 91वां। ठीक है। भारत तंजानिया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 91। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो जांजीबार, तंजानिया में। तो जांजीबार कहाँ पर स्थित है, प्रश्न में पूछ देगा, तो तंजानिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? अमिताभ प्रसाद संयुक्त सचिव हैं रक्षा सहयोग के। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो इब्राहिम महोना। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है। ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? तो भविष्य की सरोकारों को आकार देना। ठीक है। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया की। आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की और कब की। ठीक है, क्योंकि यह क्रम में पूछ देगा आपसे। ठीक, तो 7 से 8 फरवरी 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में उनके ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी? तो सनाई ताकाइची। ठीक है, सनाई ताकाइची। ठीक है, ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो यह पहली प्रधानमंत्री हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सनाई ताकाइची किस पार्टी की नेता है? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की यह नेता है सनाई ताकाइची। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने भारत की यात्रा की? तो सेशल्स के। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 38। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वाशिंगटन डीसी में। तो भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वाशिंगटन डीसी में। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? मोनिका आशीष बत्रा ने। आबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक ने घोषित किया है? तो नंबियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026 ने। ठीक है, आबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया? तो नंबियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो 6ठा। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? चीन। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो काराकस। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न में पूछ देगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो काराकस।
सीपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो 5.9%। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही? तो $679 बिलियन। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? तो 2.3 मिलियन यूरो, $2.7 मिलियन। यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो पीटर पॉल रूबेंस। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा। पहले 2 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो यूएसए और दूसरे पे चीन। पहले पे कौन है? तो यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पर भारत। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पर है? तो नाइजीरिया। यह इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पर है? तो नाइजीरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे किया है? तो इंडोनेशिया में WHO ने पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? फातिमा बास। कहाँ की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। तो मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? फातिमा बास, जो कि मैक्सिको की हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? पैरा सोशल को। ठीक है। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाकू, अजरबैजान में। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? साओ पाउलो, ब्राज़ील में। तो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? साओ पाउलो, ब्राज़ील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? 23। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया में। ठीक है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो ग्योंगजो, दक्षिण कोरिया में। APEC शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट और प्रॉस्पर। ठीक है। बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंगापुर में है। ठीक है। तो थीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम आपको याद रखना है कि इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंगापुर में। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया? तो लखनऊ। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है किसे? तो लखनऊ को। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप। ठीक है। तो शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का? क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो 38.4%। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो 15%। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो कैथरीन कोनोली। ठीक है। तो आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार कैथरीन कोनोली, ठीक है, कैथरीन कोनोली ने ग्रहण किया है। 22वें आसियान, ठीक है, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है। तो 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में
किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो वर्ष 2026 से 2028 के लिए। ठीक, तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? तो वर्ष 2026 से 28 के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया? तो 7वीं बार। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी बार चुना गया? यह 7वीं बार था। किस वर्ष से किस वर्ष तक के लिए? तो 2026 से 2028 तक। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज ने। ठीक है, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज को। वर्ष 2025 का भौतिकी का रुकिए, वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। ठीक है, तो किस खोज के लिए? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पोलैंड ने। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए? तो 25 वर्ष। इस घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मोरक्को ने। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की 6ठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? महमूद अली यूसुफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। ठीक, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। भारत का स्थान 38, कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया इसमें? तो 139। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। किस देश ने दुनिया का पहला AI जेनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। तो अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI जेनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है। AI मंत्री का नाम क्या है? तो डिएला। क्या नाम है AI मंत्री का? तो डिएला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में। ठीक है, तो भारत का पहला अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुने गए हैं? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तियानजिन, चीन में। तो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BB से बढ़ाकर कितना किया? तो BBB। ठीक है, छोटी अवधि की रेटिंग को A-3 से कितना कर दिया गया? A-2। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थलरुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान। किस देश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति यू म्यूंट सिवे का 74वें वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो म्यांमार के वो थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करोल नवरोकी ने। तो पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? मालडोवा। प्रिक्स वेटसेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? यांताई
पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 जो कि कहाँ पर है, चीन में। तो विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 चीन में है। जो कि ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है, तो 16 वर्ष। ठीक है, तो ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 से घटकर अब 16 हो जाएगी। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो यूलिया स्वेरिडेंको। तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्वेरिडेंको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम्बिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोलिविया मिराबिलिस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोलिविया मिराबिलिस। ठीक है, मिराबिलिस। इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता हैं, तो पहले फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हुए, तो 12। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है, तो एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, तो ब्राज़ील। यह प्रदत्त सम्मान कौन सा है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, तो क्या है यह सम्मान, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। अब आर्थिकी का सेक्शन हम देखेंगे। तो भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी के करेंट अफेयर्स के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसने जारी किया, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन किसने जारी किया, तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। ORGI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। SRS किस प्रकार का सर्वेक्षण है, तो जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है यह। भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी, 21 प्रति 1000। भारत की जन्म दर 2024 में कितनी है, तो 18.3 प्रति 1000। भारत की मृत्यु दर 2014 में कितनी थी, 6.7 प्रति 1000। और भारत की मृत्यु दर 2024 में कितनी हुई, 6.4 प्रति 1000। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है, तो भारत औद्योगिक विकास योजना। ठीक, भाभ्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। भाभ्या का कुल परिव्यय कितना है, तो कुल परिव्यय कितना है, तो 33,660 करोड़ रुपए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसने जारी किया, कुल परिव्यय कितना है। ठीक, बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया, तो विजेंद्र प्रसाद यादव। ठीक है, यह BPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है, तो उसका आकार है 3,47,000 3,47,5,089.76 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कुल आकार आपका ये है। 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो 30,694.74 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया है, राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं का। ठीक है, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की GSDP वृद्धि दर कितनी रही, 8.6%। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 कब प्रस्तुत की गई, तो 9 फरवरी 2026 को। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो लगभग 13.30 लाख करोड़। ठीक है, वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान में GSDP कितना है, तो लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। ठीक, यह सभी डाटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है,
ये बिहार के लिए आपका ये बजट कितना रहा, कितने की वृद्धि हुई। ठीक, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया, तो भारतीय समुद्री बीमा पुल। यूपी में हमारे लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि कब प्रस्तुत किया गया, आर्थिक समीक्षा और जीएसडीपी कितना रहा। ठीक है, त्वरित अनुमान कितना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे भारत समुद्री बीमा पुल के लिए सरकार ने कितने संप्रभु गारंटी दी है, तो 12,980 करोड़ रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को कितने समय तक बढ़ाने को मंजूरी दी, तो मार्च 2028 तक। पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है, तो मार्च 2029। योजना का संशोधित परिव्यय कितना है, तो 83,977 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, यह इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट 2026-27 में कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना है, तो 53,47,315 करोड़ रुपए। तो कितना कुल व्यय का अनुमान कितना है, तो 53,47,315 करोड़ रुपए का। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो जीडीपी का 4.3%। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डाटा है। ठीक है, बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, तो 10%। वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है, तो 1.5%। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो 17,14,523 करोड़ रुपए। ठीक है, तो प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी राशि निर्धारित की गई है बजट 2026-27 में, तो 17,14,523 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, तो 7। इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है, तो लगभग 4,000 किलोमीटर। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। यह रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने हैं, तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर NH 544G। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना, तो असम। तो असम है 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य। इस आयोग के प्रमुख कौन बने हैं, तो सुभाष चंद्र दास। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं, तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन। निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत हुआ, तो नवंबर 2025 में। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की 2 मुख्य पहलें शुरू की गई, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के। ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन के कुल परिव्यय कितने हैं, तो 25,060 करोड़ रुपए। ठीक है, तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन ये याद रखना है आपको, इसके लिए कुल परिव्यय कितना है, तो 25,060 करोड़ रुपए। इस मिशन की अवधि क्या है, तो 2025-26 से लेकर के 2030-31 के बीच। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया, तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। यूपीपीसीएस स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की, तो सिडबी को। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा को। यह अवार्ड किस संस्था प्रकाशन द्वारा दिया गया, द बैंकर मैगजीन के द्वारा। भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है, तो 11,718.24 करोड़ रुपए। ठीक है, तो भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया, तो 11,718.24 करोड़ रुपए। ठीक, यह जनगणना कितने चरणों में होगी, तो 2 चरणों में होगी। सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है, तो स्वागत FI।
स्वागत FI का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्या है इसका पूर्ण रूप? तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी? तो 25,060 करोड़ रुपए। ठीक है, 25,060 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है? तो 7 परियोजनाओं को। ECMS के तहत स्वीकृत इन 7 परियोजनाओं पर कुल निवेश कितना है? तो 5,532 करोड़ रुपए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 किस बैंक ने जीते? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। SBI को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया? तो ग्लोबल फाइनेंस ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनियल कैट्स को। ठीक है, IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो सोनाली सेन गुप्ता को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितने प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो 4। इन रेलवे परियोजनाओं के कुल मूल्य कितना है? तो 24,634 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? तो 894 किलोमीटर। ये परियोजनाएं भारत के किन 4 राज्यों में फैली हुई हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA कब से लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 से। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना? एलन मस्क। एलन मस्क किस कंपनी के CEO हैं? तो टेस्ला के। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। कब से कब तक चलेगा? तो 2025-26 से 2030-31 तक। कुल वित्तीय परिव्यय कितना है इसका? तो 11,440 करोड़ रुपए। वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना है? तो 350 लाख टन। मर्सिडीज वेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति मिलेनियर परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8.71 लाख। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार हैं? तो महाराष्ट्र में। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना? तो दूसरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए को प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी? कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी? तो 1,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,500 करोड़ रुपए। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो विद्युत मंत्रालय ने। अब हम विज्ञान का सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC कहाँ स्थापित किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। यह लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया? तो इंडियन ऑयल। हाल ही में समाप्त किया गया मार्विन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था? तो यह नासा का था। मार्विन का पूरा नाम क्या है? तो मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कौन सा है? तो विस्टा।
विस्टा बैलून को किस कंपनी द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया? तो रेड बैलून एरोस्पेस। यह बैलून कहाँ से लॉन्च किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। रुद्र एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने। यह कहाँ से कहाँ मार करने में सक्षम मिसाइल है? तो वायु से सतह मिसाइल। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। देश की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो लेड डिस्प्ले फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो धोलेरा, गुजरात में। अब ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन 2 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? चीनी विज्ञान अकादमी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस्माइल का पूरा नाम क्या है? तो सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। ठीक है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन शुरू किया? जापान में। चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। भारत का पहला एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात के द्वारा। एआई आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का नाम क्या है? तो नारित एआई। ठीक है, नारित एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड ब्रिक रैब की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो फरीदाबाद, हरियाणा। भारत का पहला मनोरोग साइकियाट्रिक, ठीक है, साइकियाट्रिक डेटाबेस काम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट वायु बाण। भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास लामितीये। तो अभ्यास लामितीये 2026 किसके बीच हुआ था? तो भारत और सेशल के बीच यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? हेवन 1। हेवन 1 का निर्माण किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया है? तो वास्ट। किसने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। यह परीक्षण किस संस्थान से संचालित किया गया? तो एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर, उड़ीसा। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी ढांड। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है। छारी ढांड आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। ये पूरा आपके लिए UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है और 72nd BPSC के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसी का ही डिस्कशन किया जा रहा है यहाँ। मैं ये UPPCS इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जब UPPCS के यूपी स्पेशल में करंट में आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा UPPCS। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई? तो केंद्रीय बजट 2026-27 में। बजट 2026-27 में ISM 2.0 या 0 के लिए कितनी राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है? तो 1000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहाँ से किया गया था? एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर, उड़ीसा। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 3000 से 3500 किलोमीटर। अग्नि 3 मिसाइल को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। भारत की किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो VO चिदंबरनार पोर्ट ने। ठीक है, VO चिदंबरनार पोर्ट ने। VO चिदंबरनार बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? चिदंबरनार बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में।
विश्व मेनोपॉज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अक्टूबर। अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मालदीव माले में। अभ्यास दोस्ती किन 3 देशों के तटरक्षक बलों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें और सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में। इस सुविधा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन कहाँ किया गया? लास वेगास में। भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहाँ तैनात करने की घोषणा की गई है? तो IIIT धारवाड़ में। भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ध्रुव 64। ठीक है, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? तो CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीली सेड़ झील भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जिंद, हरियाणा में। सीली सेड़ झील जो हाल ही में रामसर स्थल बनी कहाँ पर है? तो अलवर, राजस्थान। इसी के साथ रामसर स्थल कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़। भारतीय खगोलविदों द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अलकनंदा। इसे किस संस्था के वैज्ञानिकों ने खोजा? तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, पुणे। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। सीली सेड़ झील, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अलवर, राजस्थान। रामसर स्थल कोपरा जलाशय कहाँ है? तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलम, ब्राज़ील। अभ्यास सुरण किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और नेपाल। कहाँ पर संपन्न हुआ? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 को किसने जारी किया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? शीर्ष 3 स्थान। इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5वें पे UK, 6वें पे मोरक्को। भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? तो 23वें। किन देशों के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 संपन्न हुआ? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मुंबई की नौसेना डॉक यार्ड में आयोजित समारोह में किस कमान में शामिल हुआ? तो पश्चिमी नौसेना कमान में। SVL श्रृंखला के तीसरे जहाज INS इच्छा को कहाँ आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो कोची स्थित नौसेना बेस में। किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100वां 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। कौन सा देश ट्रैकोमा का सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया? तो फिजी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ SJ-100 विमान उत्पादकता के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। यह MOU कहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ? तो मॉस्को, रूस। SJ-100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? तो ट्विन इंजन नैरो बॉडी। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। हाल ही में जलावतरण की गई तीव्र गति की 2 उन्नत गश्ती नौकाओं का नाम क्या है? तो ICGS अजीत और ICGS अपराजित। ठीक है, अपराजित। 1000 मेगावाट की नाइलिंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी बेसिन पर प्रस्तावित है? तो सियोम नदी। भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को हाल ही में कहाँ का मिशन में शामिल किया गया? कराईकल, पुद्दुचेरी में। ICGS अक्षर किस श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है? तो अदम्य श्रेणी फास्ट
पेट्रोल वेसल श्रृंखला का दूसरा। अक्षर नाम का क्या अर्थ है? तो जो भारतीय तटरक्षक बल के संकल्प को दर्शाता है, अविनाशी या अक्षय। वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी का चिकित्सा का नोबेल किसे मिला? तो मैरी ई ब्रनको जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रेड रैम्सडेल संयुक्त राज्य अमेरिका और सिमोन साकागुची जापान को संयुक्त रूप से। ठीक, यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किए गए एआई टूल का नाम क्या है? तो सरल, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। सरल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे सरल रूपों में बदलना। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। ठीक है, तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। इस प्रोजेक्ट की स्थापना पर कुल कितने लागत है? तो लगभग 3.87 करोड़ रुपए। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो 10 Nm³ प्रति घंटा। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201। सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। अभ्यास मैत्री, अब देखिए आप ये देखिए, ये अभ्यास मैत्री है। ठीक, अभी आपने ऊपर एक देखा था अभ्यास को लेकर के। आप अगर 2024 का यूपीपीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें अभ्यास था और उसमें ये दिया था ये किस डेट को हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए अभ्यास भी याद रखना है, साथ ही आपको ये तो याद रखना है कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था और किन के बीच हुआ था, लेकिन आपको यह डेट भी याद रखना है। ठीक है, तो अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच कब हुआ था? 1 से 14 सितंबर के बीच। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ आपको पता चला कि अभ्यास मैत्री जो हुआ भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, कब से कब तक हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उमरोई, मेघालय। आयोजन कब हुआ, क्या नाम था, किन देशों के बीच हुआ था? ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रूस की किस कैंसर वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई? तो इंटेरियो मिक्स में। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो mRNA आधारित तकनीक पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक बल ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। साइन पहल किस संस्था ने शुरू किया? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? तो कक्षा 9 से 12। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की? तो होप मिशन की। होप का पूर्ण रूप क्या है? तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यह मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो सोकार घाटी, लद्दाख। सोकार घाटी, लद्दाख। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो ध्रुव स्पेस, भारत। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पालघर, महाराष्ट्र। कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया? निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार। ठीक है, निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो उन्नत UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो हिमगिरी। किस परियोजना का यह हिस्सा है यह युद्धपोत? तो प्रोजेक्ट 17A।
हिमगिरी युद्ध पोत का निर्माण किसने किया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। अब कुछ और संक्षिप्तियाँ वो भी हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। कब मनाया गया? तो 21 जून 2026। कहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने को आदेश दिया गया? तो लद्दाख में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। किस संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 97 वर्ष की आयु अवस्था में निधन हो गया? तो सुभाष सी कश्यप। कब हुआ था? तो 4 जून 2026 को। यह भी आपको याद रखना है, ठीक, क्योंकि प्रश्न एक बार प्रीवियस में पूछा था, इसी तरह नाम दिया था और पूछा था क्रम से सजाने के लिए। तो आपको यह याद रखना है कि सुभाष जी कश्यप, इनका निधन हुआ था 4 जून 2026 को। किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की आयु में 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? तो प्रहलाद निहलानी। प्रहलाद निहलानी ने किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो CBFC। यह इंपॉर्टेंट नहीं है। किन 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया? तो सिक्किम पुलिस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशील्ड मेडल से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन से हैं? हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। लिली दास मलिक किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी जिनका 90 वर्ष की अवस्था में बेंगलुरु में निधन हो गया? असम की थी वो। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। 2026 का यूनेस्को गिलमुर 2026 का यूनेस्को गिलमुर कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? सूडानी पत्रकार संघ। काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग एक तरीके से पूरा वो हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी इसको कंप्लीट करने का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रोफेसर कुलजीत और मरहास। मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रोफेसर कुलजीत और मरहास। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो जस्टिस अरविंद कुमार। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। ये स्वीडन का और ये नॉर्वे का, ठीक है। ये स्वीडन से मिला और ये नॉर्वे से, ठीक। UIDAI के नए CEO का कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो सौरभ विजय ने। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी पूछ देगा प्रश्न में कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? उल्लूर तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय उल्लूर तिरुवनंतपुरम, केरल। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? N चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 6 लोगों को, ठीक है। इरोरो तानसी नाइजीरिया की, बोरिम किम दक्षिण कोरिया की, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम, थियोनिला रोको मार्टबॉब पापुआ न्यू गिनी की, अलाना अकाक हर्ले संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया की, ठीक है, कोलंबिया की। किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो रघु राय। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली 594 किलोमीटर लंबी किस एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ को प्रयागराज से कितने किलोमीटर? तो 594 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो हरदोई उत्तर प्रदेश से। गंगा एक्सप्रेसवे में कितने लेन हैं? तो 6 लेन। इस एक्सप्रेसवे को अधिकतम कितने लेन तक विस्तारित किया जा सकता है? तो 8 लेन तक। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूपी के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किस मशहूर गायिका का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो आशा भोसले, 12 अप्रैल 2026 को। आशा भोसले किस प्रसिद्ध गायिका की बहन थी? तो वह लता मंगेशकर की। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। सप्पराम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो साध्वी निरंजन ज्योति को। एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? गर्ड फॉल्टिंग्स जर्मनी को। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय को यह सम्मान किस कृति के लिए दिया गया? तो हरा पार्वती कथा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 3.11 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो 24 मार्च 2026 10 लाख रुपए। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो काव्य मदानी ईरान। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च। यह बिहार के लिए इंपॉर्टेंट और यह UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से बोलते बोलते पूरा मुंह दर्द करने लगा। बिहार दिवस 2026 की थीम क्या है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक, तो हमें पता चल गया कब मनाया जाता है और थीम क्या थी? तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। साहित्य अकादमी ने कितने भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की है? तो 24। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ममता कालिया को, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। 98 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स USA में। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार किसे मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो माइकल B. जॉर्डन सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बकले हेमनेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 12 से 18 फरवरी 2026। 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या था? क्लस्टर विकास इंजन के रूप में MSME उत्पादकता को अधिकतम बनाना। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम क्या थी? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। केरल राज्य की कौन दृष्टिबाधित महिला न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके पहली दृष्टिबाधित जज बनी है? तो थान्या C. नाथन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? लॉस एंजल्स में। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वाइल्ड फ्लावर। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर, कैंड्रिक लेमर और SZA। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार राशि कितनी है? तो $10 लाख। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस पुरस्कार की शुरुआत की? तो भव्य भारत भूषण पुरस्कार। किस उड़िया सिंगर का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो गीता पटनायक। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी असम। आयोजन किसने किया था? तो वस्त्र मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से। सम्मेलन की थीम भारत का वस्त्र विकास विरासत और नवोन्मेषण का संगम। द लैंड एंड द शैडोज द लैंड एंड द शैडोज के मूल लेखक कौन है? तो पेरुमल मुरुगन। ठीक है, द लैंड एंड द शैडोज का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो गीता सुब्रमण्यम ने। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी। किस अमेरिकी माइक्रोलॉजिस्ट को टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो टोबी कियर्स। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नया नाम क्या रखा गया? तो जन भवन। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो पूर्वी चंपारण में। राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है वर्ष 2026 के लिए? तो 131। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो 3। पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्मश्री। वर्ष 2026 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार घोषित किए गए? तो 5। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितनी महिलाएं शामिल की गई? 19। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कितने मरणोपरांत पुरस्कार शामिल किए गए? तो 16। विदेशी NRI PIO OCI श्रेणी में कितने व्यक्ति इस सूची में शामिल हैं? तो 6। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देवल को, जो कि महाराष्ट्र। वर्ष 2026 की पद्म विभूषण सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए? 2। 27 वर्षीय कैप्टन हंसजा शर्मा ने किस उपलब्धि से इतिहास रचा? तो भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बनकर। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2026 का विषय कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो माधव गाडगिल। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK बाला सुब्रमण्यन को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? महामना वाङ्मय। इफिको साहित्य सम्मेलन किसे प्रदान किया गया? मैत्रेय पुष्पा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स 2025 में किस भारतीय को भी सम्मानित किया गया? सुप्रिया साहू। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 5वीं रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिद्दा, सऊदी अरब। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया? तो द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना? तो नील मोहन। ये किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो यूट्यूब के। द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं। पेटा इंडिया 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। वर्ष 2025 का डॉक्टर पॉलोस मॉर ग्रेगोरियस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर टेसी थॉमस को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2025 की थीम क्या थी? हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? स्वराज कौशल। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत जोआग। द 11th हॉर ए क्विंटेट ऑफ स्टोरेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में मिला? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शुभांगी दत्त को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है? तो तन्वी द ग्रेट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ओरियोल प्ला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो एना मैक्सवेल मार्टिन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पणजी, गोवा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो स्किन ऑफ यूथ। किस विख्यात बॉलीवुड अभिनेता का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? धर्मेंद्र। वर्ष 2004-09 के मध्य वह किस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद थे? तो बीकानेर, राजस्थान। मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मानद अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2012। किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता रही? फातिमा बास, मैक्सिको। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? टीम अरोमा मिशन CSIR। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 4। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। सतकर्ता जागरूकता सप्ताह
2025 कब से कब तक मनाया गया? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025। सतर्कता, ठीक है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 पे कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। किस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो सतीश शाह। वर्ष 2025 का सखारोव प्राइज किसे संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है? तो बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पोजोबूत और जॉर्जिया के पत्रकार मिजिया अमाग्लोबिली, ठीक है, मिजिया अमाग्लोबेली। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? असरानी। किस अभिनेता का 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पंकज धीर किस प्रसिद्ध धारावाहिक में कर्ण की भूमिका निभाते थे? तो महाभारत। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की थी ये। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात। किस फिल्म ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीता? तो लापता लेडीज ने। वर्ष 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो लासजलो क्रासजाना होरकाई हंगरी के हैं, ठीक है। वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। भारत में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। समारोह का आयोजन किनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? वस्त्र मंत्रालय एवं सिटी। समारोह की थीम क्या थी? कपास 2040 प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया? संध्या शांताराम किस प्रसिद्ध फिल्मकार की पत्नी थी? तो वी शांताराम। संध्या शांताराम किस कला के लिए जानी जाती थी? नृत्य के लिए। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर को। थीम क्या है? तो यूनिक एंड यूनाइटेड। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ISSA पुरस्कार 2025। विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में प्रदान किया गया किस देश में? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच मलेशिया। किसने प्राप्त किया इसे? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ISSA का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। वर्ष 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र ने। पंडित छन्नूलाल मिश्र का, ठीक है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किए गए थे? वर्ष 2010 में। पंडित छन्नूलाल मिश्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? यश भारती सम्मान। पंडित छन्नूलाल मिश्र किस प्रकार के गायन के लिए प्रसिद्ध थे? ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी? तो वर्ष 2014 में वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान पंडित मिश्र उनके प्रस्तावक रहे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? प्रवीर रंजन। द CEO माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? शिव कुमार। मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम वीमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक कौन है? रशीद किदवई और अंबर कुमार घोष। मुजीब्स ब्लंडर्स द पावर्स एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानस घोष। 107 डेज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कमला हैरिस। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किए? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। किस मलयालम फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मोहनलाल। किस अवार्ड समारोह में पुरस्कार दिया गया? तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। थीम क्या थी इस वर्ष 2025 की? एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। थीम क्या थी विश्व ओजोन दिवस की? तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी
जनरल कौन है? तो सबिता भंडारी। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। थीम क्या था, विषय क्या था? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार। वर्ष 2025 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की स्थिति को मनाया गया? तो 13 सितंबर 2025। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास इंजेती को। हाल ही में नमो युवा रन अभियान का अम्बेसडर किसे बनाया गया? मिलिंद सोमन को। नमो युवा रन अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इटली के वेनिस लीडो में। ओरी ओरी जोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता? अनुपर्णा राय किस राज्य से संबंध रखती है? तो पश्चिम बंगाल। अनुपर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर। शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दी चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मैरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की थीम प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरिया। ठीक है, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना चरण 1B की कुल लागत है 5,801 करोड़ रुपए। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया? MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया। ठीक है। भारतीय बीमा विनियामक, ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ को। विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सेठ। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्ट साल 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गीतांजलि श्री। किस कृति के लिए? तो वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू को पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर V नारायण, इसरो अध्यक्ष। OTP प्लीज ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना वासुदेवन। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो केनेडी ओडेड केन्या और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा। ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ठीक है। अब खेल से हम कुछ देख लेंगे। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? रोलैंड गरोस स्टेडियम, पेरिस, फ्रांस। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के थे और इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। महिला एकल खिताब किसने जीता? मीरा एंड्रीवा रूस की। IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। हमारे लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो हाईलाइट किया हो वही इंपॉर्टेंट है। ठीक। कौन सी टीम विजेता बनी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, लगातार दूसरा खिताब। उप विजेता गुजरात टाइटंस। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। इस सीजन का सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कप किसे मिला? तो वैभव सूर्यवंशी को। पर्पल कैप कागिसो रबाडा को। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? तो ईस्ट बंगाल FC, पहला खिताब था यह। उप विजेता मोहन बगान सुपर जायंट। BWF थॉमस और उबेर कप 2026 का फाइनल्स कहाँ संपन्न हुआ? तो हॉर्सेंस, डेनमार्क। थॉमस कप पुरुष 2026 का विजेता चीन था।
उपविजेता फ्रांस। उबेर कप महिला का विजेता देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, उबेर कप महिला 2026 का विजेता देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया। फाइनल में दक्षिण कोरिया ने किसे हराया? तो चीन को। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 का आयोजित हुआ काहिरा मिस्र में। पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? प्रथम। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ईशांग सिंह कौन है? तो यह रांची झारखंड के 7 वर्षीय तैराक है। कौन सी उपलब्धि इन्होंने हासिल की? तो पाक जल डमरू मध्य पार कर सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कहाँ आयोजित हुआ? मैड्रिड, स्पेन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? कार्लोस अल्कराज टेनिस, जो कि स्पेन के हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एरिना संबालिंका टेनिस। ठीक है, ये बेलारूस की हैं। ठीक है, संबालिंका बेलारूस की हैं ये। ठीक, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2026 में विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किस चुना गया? मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुआ? निगम्बो, चीन। पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? सी यूकी, चीन की। फाइनल मुकाबले में हार कर किसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा? आयुष सेठी, भारत के। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी एलिट 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तमिलनाडु ने। उपविजेता तो महाराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना? तो जम्मू और कश्मीर पहला खिताब था यह। उपविजेता कर्नाटक। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन पोखरा, नेपाल में। विजेता टीम भारत, तीसरा खिताब था। उपविजेता टीम बांग्लादेश। ICC पुरुष T20 विश्व कप 10वें संस्करण की मेजबानी किन देशों ने की? भारत और श्रीलंका। 10वें संस्करण में कुल 20 टीमें। पुरुष T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया था इटली ने। टीम चैंपियन बनी भारत। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? संजू सैमसन, भारत के। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हो गया? दविंदर सिंह गर्चा। महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 किस खेल से संबंधित है? तो रोड साइकिलिंग। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच हुआ। महिला प्रीमियर लीग 2026 किसने आयोजित किया? तो BCCI ने। कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा किया इसमें? तो 5। चैंपियन RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उपविजेता दिल्ली कैपिटल। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सोफी डिवाइन, गुजरात जायंट्स की थी। सर्वाधिक रन बनाने वाले किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप प्रदान किया गया? स्मृति मंदाना, RCB। सर्वाधिक विकेट लेने वाली किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला? तो सोफी डिवाइन। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 और LNT मुंबई ओपन 2026 कहाँ खेला गया? मुंबई, महाराष्ट्र। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता बनी? मनान चाया सावांग केव, थाईलैंड। ठीक है, फाइनल में किस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा? लिली टैगर। एशियाई इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ संपन्न हुआ? तियानजिन, चेन्नई। इस कुल कितने देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो लगभग 35। अभी कितना बचा है? हाँ, बस ये लास्ट पेज है। ठीक है, पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो चीन, 10 स्वर्ण सहित कुल 34 पदक। भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 7वां। भारतीय एथलीट कितने पदक जीतने में सफल हुए? तो 5 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण किसने जीता? तो तेजस्विन शंकर, पुरुष, हेप्टाथलॉन ने। ठीक है, भारत के रजत पदक विजेता कौन थे? तो तजिंदर पाल सिंह तूर शॉर्ट पुट और पूजा सिंह ऊंचे कूद में। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF उड़ीसा मास्टर 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कटक, उड़ीसा में। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज, भारत के। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई? चेन्नई और मदुरई, तमिलनाडु। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी। 8वां खिताब था। उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा स्पेन को। किस टीम ने तीसरा स्थान कांस्य पदक हासिल किया? भारत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मेजबान राज्य कौन था? तो राजस्थान, पहली बार। इंपॉर्टेंट है ये। 7 मेजबान शहर थे: जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। ओवरऑल चैंपियन कौन बना इसमें? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक जीते? तो 67 पदक।
AIFF सुपर कप 2025-26 कहाँ संपन्न हुआ? गोवा। कौन सी टीम चैंपियन बनी? FC गोवा। तीसरा खिताब। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कहाँ की गई? तो गोवा। शतरंज खिलाड़ी कौन बना? कौन सा शतरंज खिलाड़ी चैंपियन बना? तो जावोखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान के। हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2025 कहाँ संपन्न हुआ? इपोह मलेशिया। कौन सी टीम चैंपियन बनी? बेल्जियम। पहला खिताब था। उप विजेता भारत। टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप फाइनल 2025 कहाँ संपन्न हुआ? बोलोग्ना इटली। कौन सी टीम विजेता बनी? इटली। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया। BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की पुरुष एकल स्पर्धा में विजेता कौन बना? तो लक्ष्य सेन भारत के। एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बहरीन में। पदक तालिका के शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश रहे? चीन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो 6वें स्थान पर रहा। भारतीय युवा खिलाड़ी कितने पदक जीतने में सफल हुए? 48 पदक, 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली केसी, यह दूसरा खिताब था। उप विजेता बनी पुनेरी पल्टन। सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबो श्रीलंका। सैफ का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। कौन सी टीम चैंपियन बनी? भारत के 7वां खिताब। शतरंज प्रतियोगिता FIDE ग्रैंड स्विस 2025 कहाँ संपन्न हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान। ओपन स्पर्धा खिताब किसने जीता? अनीस गिरी नीदरलैंड्स। C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में किसी T20 आई बॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो वरुण चक्रवर्ती। साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज के रूप में का पुरस्कार किसे मिला? तो संजू सैमसन। C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में। C8 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ब्रायन लारा तथा BS चंद्रशेखर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो 10वें। पुरुष बैलोन डी और पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ओस्मान डेम्बेले। 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत। इसका उप विजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अभिषेक शर्मा, भारत। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा? तो तिलक वर्मा, भारत। पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में हाल ही में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया? RP सिंह और प्रज्ञान ओझा। हाल ही में बंगाल क्रिकेट संघ कैब के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्विरोध चुना गया? तो सौरभ गांगुली को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद के नारनपुरा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस खेल परिसर का उद्घाटन किया? वीर सावरकर खेल परिसर। खेल परिसर की लागत कितनी थी? तो 825 करोड़ रुपए। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राजगीर, बिहार। इसमें किस देश ने खिताब जीता? तो भारत ने। उप विजेता कौन रहा? तो दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों आज हमने जो आई दृष्टि का जो सूक्ष्म दृष्टि टॉपिक होता है उसको कवर किया है। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ इसमें मैंने वही आपको पढ़ाया है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और मैंने उन्हीं कीवर्ड को अंडरलाइन किया है जिससे आप अगर दोबारा पढ़ें तो आपको किसी और फैक्ट पर ना ध्यान देना पड़े। आप जो हाईलाइट किया गया है उसी फैक्ट को देखें और तुरंत आप आसानी से उसको रिवीजन कर सकें। ठीक, और ये थोड़ी लंबी क्लास थी जिसमें कुछ शब्द को मैं थोड़ा सा वो दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि लंबी क्लास लेने की वजह से थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ हो गया होगा 1-2 बार, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसी तरह की क्लासें और भी आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, धन्यवाद।